ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। द्वापर युग से हमने भक्ति क्यों की? क्या ड्रामा में था इसलिए कि क्या? क्योंकि शरीर भान में आ गए थे, देह भान। और है क्योंकि दुखी हो गए थे इसलिए भक्ति शुरू की। दुख में ही भगवान परमात्मा याद आता है। और क्योंकि अपने आप को भूल गए थे। सरकार में दुखी हो गए थे इसलिए। द्वापर युग से हमने भक्ति शुरू की क्योंकि हमें कुछ चाहिए था। हम दुखी हुए, देह का भान भूले, हमें कुछ चाहिए था। हमें क्या चाहिए था? सुख, शांति और मुक्ति, जीवन मुक्ति। द्वापर युग से हमने भक्ति शुरू की क्योंकि हमें कुछ चाहिए था। तो हमें चाहिए था ज्ञान। तो ऐसी जो ज्ञान की प्यासी आत्माएं हैं, उन प्यासी आत्माओं के सामने ही शिव बाबा क्या करते? ज्ञान डांस। और उन बच्चों को ही ये ज्ञान डांस बहुत पसंद आता। हमको बाबा भी मिला, साथ में मुरली मिली, और तीसरा आज हमें 3 चीजें मिली। एक तो बाबा मिला, दूसरा मुरली मिली, तीसरा मधुबन मिला। तीन रतन ये मिले बाबा से। और जो याद में रहते, जो सर्विस करते, जो बहुतों को आप समान बनाते, तो जो अमृत वेला करते, जो सारा दिन मौन में रहते। मौन भी क्या है? एक ताकत। जितना व्यर्थ का बोलना, ये लॉस ऑफ एनर्जी। जो जितना मौन में रहते हैं,
जो सर्व के लिए शुभ भावनाएं रखते हैं, तो उनके सामने ये ज्ञान डांस है। और मुख्य बात है ही याद और पवित्रता। सुनते आज की मुरली। आज है अव्यक्तवाणी 7/4/2024। रिवाइज मुरली है 1/3/1999। और सारे मुरली का संपूर्ण पवित्र बनकर क्या करना? कह रहे संस्कार मिलन मनाना, एक दूसरे से संस्कार मिलन मनाना। बस यही है सच्ची होली। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है नहीं, है नहीं। क्यों? क्योंकि आप सभी ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे डायरेक्ट भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट किया। ब्राह्मण सारे कल्प में चक्र लगाकर देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं? राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी कोई बने हैं? और फिर पूजन और गायन में भी देखो, जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है उससे ज़्यादा और किसी की होती है? वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के आधार से जानते भी हो और देखते भी हो। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं और दूसरे तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में है। अपने पूज्य स्वरूप को देखो, देख रहे हैं ना? जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो। भक्तों की लाइन लगी है एक दर्शन करने के लिए। तो कितना वंडरफुल खेल है। और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। राज्य तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्व महाराजन व विश्व राजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट, और अब संगम पर परमात्मा वर्षे के अधिकारी, परमात्मा मिलन के अधिकारी, परमात्मा प्यार के अधिकारी, परमात्मा परिवार की आत्माएं देखो। और कोई नहीं बनता। क्या कोई बनता है? नहीं। आप ही बने हो ना। बन गए हो या बन रहे हो, बन भी गए। और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर भी चलने वाले हैं।
संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियाँ, संगम युग का समय, ये कितना सुहाना लगता है ना, बहुत प्यारा लगता है। बीच में बाबा ने क्या कहा था, ये भी याद रहे कि कौन सा युग चल रहा है, वो भी अच्छा, बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समय से भी ये संगम का समय बहुत प्यारा लगता है ना। प्यारा है या ये समय जल्दी जल्दी जाना चाहते हैं। फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा, सोचते हो ना, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे, पूछते क्यों है विनाश कब होगा। ये संगम युग तो ऐसे ही चलता ही रहे। कि सतयुग से भी ये संगम युग श्रेष्ठ है। ब्राह्मण दिखाई है चोटी, और विराट रूप में तो शिव बाबा भी नहीं दिखाए, ब्राह्मणों की चोटी भी नहीं दिखाई। वो है संगम युग है डायमंड, सतयुग है गोल्डन। यहाँ स्वयं भगवान की पालना में पल रहे हैं। तो पूछते क्यों हो विनाश कब होगा, क्या होगा। वो विनाश के समय हम कहाँ होंगे, क्या कहेंगे, विनाश के समय हम कहाँ होंगे। बाप दादा कहते हैं जहाँ भी होंगे, याद में होंगे तो बाप के साथ ही होंगे। साकार में या आकार में साथ होंगे तो कहाँ भी होंगे तो कुछ नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना, कौन सी, बिल्ली के पुंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे, या जल गए सेफ रहे, सब सेफ रहे। वो बिल्ली के पोंगरे कहाँ गए थे, मटके में जाकर छुप गए थे, तो आग में भी जल नहीं सके। तो ये कहानी है। तो आप परमात्मा बच्चे जो साथ में होंगे वो ज़रूर सेफ रहेंगे। बाबा का हाथ में हाथ होगा तो साथ रहेंगे। और हाथ कौन सा है, श्रीमत। अगर और कहाँ बुद्धि होंगी तो कह रहे कुछ न कुछ सेक लगेगा, कुछ न कुछ प्रभाव होगा, और साथ में कंबाइंड होंगे। एक सेकंड में भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। बाबा ने कहा कि कोई कोई को बीमारी आती है तो एकदम हाय तौबा। तो धर्मराज की सजाएं तो बहुत कड़ी है, उससे यहाँ ये बीमारी आती है तो और अच्छा। कभी कभी कामकाज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो, क्या करें, अकेले है, बहुत काम है, फिर थक भी जाते हैं। तो बाप को क्यों साथी नहीं बनाते, दो भुजा वालों को साथी बना देते और 1000 भुजा वाले को साथी क्यों नहीं बनाते। कौन ज़्यादा सहयोग देगा, 1000 भुजा वाला या 2 भुजा वाला। अगर कोई समस्या आए तो कौन याद आए,
2 भुजा वाला या 1000 भुजा वाला? 1000 भुजा वाला। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ जब सेवा में, कर्मयोग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भी भूल जाते हो, और फिर साथ भूलने से ही क्या होता? थक जाते हो। बाबा अगर साथ है तो थकने का कोई काम नहीं। और फिर कहते हो थक गए, देह अभिमान थकाता है, अभी क्या करें? तो बाबा कहते थको नहीं। जब बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए ही आए हैं, परम धाम छोड़कर क्यों आए हैं? सोते जागते, कर्म करते, सेवा करते, साथ देने के लिए ही तो आए हैं। बाबा संगम युग में क्यों आए हैं? बच्चों को साथ देने ही तो आए हैं। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए ही तो अव्यक्त बने हैं। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त क्यों बने? आप सबको सहयोग देने के लिए। एक है परमात्मा, ये भी हमारी माँ। ब्रह्मा, ये भी हमारी माँ। ड्रामा, ये भी पालना देती तो माँ। मम्मा, ये भी पालना देती तो माँ। धरती माँ, ये भी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हमें शरीर दिया, पालन पोषण किया, ये भी माँ। और लौकिक माँ तो परमात्मा एक नंबर की माँ। ब्रह्मा बाबा भी माँ। ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हुए बच्चों को साथ देने के लिए। तो दो जन हमें ऑफर कर रहे हैं, साथ देने के लिए तैयार है। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर लिया। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा किसको सकाश देते? किसको? बच्चों में भी किसको सकाश देते? जो अमृत वेला, जो कमज़ोर रहने। हाँ, बाबा को भी ऐसा लगता है कि ड्रामा चेंज हो जाए उसकी स्थिति देखकर, पर बाबा किसको सकाश देते? बाबा किसको याद करते? जो बाबा को याद करते। नंबर 1, याद से याद मिलती। और नंबर 2, हाँ क्या कहा? जो श्रीमत पर चलते, जो बाप के मददगार बनते। इन्होंने से कहा जो सेवा करते। सर्विस 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 भी 3। कौन सी? मनसा वाचा कर्मणा। और उसमें भी कर्मणा में तन मन धन। हम अपना यहाँ का सिर्फ वहाँ क्या कर रहे हैं? ट्रांसफ़र। अपना सब कुछ यहाँ का वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसलिए हमें हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ ब्रह्मा बाप समान ट्रांसफ़र कर लेना है। तो शिव बाबा
और ब्रह्मा बाबा दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए हाजिर है। आपने सोचा और बाबा, आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो, तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं, देखे कहाँ तक अकेला करते हैं, फिर भी आना तो यही है। तो साथ नहीं छोड़ो, अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी में उनको बांध कर रखो। बाबा को हमको बांध के रखना है काय में? दो, एक है अधिकार की रस्सी, दूसरा प्रेम की रस्सी में बांध कर रखो। ढील छोड़ नहीं दो। ढील छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो, तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ है, साथ का ऑफर कर रहा है, तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में कभी नहीं मिलेंगी। भक्ति में भी नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं कि अच्छा देखे कहाँ तक ये अकेला करता है। तो संगम युग के सुख और सुहेजों को संगम युग के सुख और सुहेजों को इमर्ज रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सोचो, सारे दिन में किसी से भी पूछे कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है, तो क्या कहेंगे? नहीं। ये तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रहता है? स्थिति क्या होती है? इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति कौन सी रहती है, और इसमें अंतर क्या है? इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते? इमर्ज रूप का नशा ये शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते, क्योंकि बाबा को की याद तो एकदम तो भूल नहीं सकते। क्यों? क्यों? अब कोई कितना भी कहे एकदम तो नहीं छोड़ सकते बाबा को। क्यों? भले सारा दिन इमर्ज नहीं रहता, पर मर्ज रूप में रहता है, एकदम तो नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि लौकिक बाप को भूलते नहीं, ये तो पारलौकिक बाप है। और एकदम तो बाबा को नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि 5000 साल के बाद मिला है, क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। क्योंकि सतयुग त्रेता में भी जो फल मिला था, ये भी बाबा ने दिया था। द्वापर युग से भी उसको पुकारा, तो हर जन्म में उनकी याद थी।
और अभिसंगम में भी वो आकर के मिले। एकदम तो नहीं भूल सकते, क्योंकि एक जन्म का नाता तो नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना, भूल नहीं सकता, ये राइट है। हाँ, कोई विघ्न के वश हो जाते हो तो भूल भी जाता है, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है। इसलिए बाप दादा कहते बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है। प्यार तो है ही, प्यार टूट तो नहीं सकता, नहीं टूट सकता है ना। तो प्यार जब टूट नहीं सकता तो प्यार का फायदा तो उठाओ, फायदा उठाने का तरीका तो सीखो। बाप दादा देखते हैं प्यार ने बाप का बनाया, प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है। चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहे, कितना भी मेहनत करे, लेकिन फिर भी मधुबन तो पहुंच ही जाते हैं। तो बाप दादा जानते हैं, देखते हैं कई बच्चों को कलयुगी सरकमस्टांस होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है, परंतु प्यार पहुंचा ही देता है। ऐसे ही है ना, प्यार में ही पहुंच जाते हैं, लेकिन सरकमस्टांस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाने हैं। सच्ची दिल पर साहिब राजी होता ही है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहाँ न कहाँ कैसे भी मिल जाता है। चाहे डबल फॉरेनर्स हो, चाहे भारतवासी हो, सबको ये बाप का प्यार सरकमस्टांस की दीवार पार करा देता है। ऐसे ही है ना, अपने अपने सेंटर्स पर देखो तो ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ से जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, लेकिन देखो फिर भी पहुँच जाते हैं। तो ये क्या है? बाप के प्यार का सबूत ही है ना। अच्छा, आज होली का दिन है, तो आज होली मना ली होली। बाप दादा तो होली मनाने वाले होली हंस बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलीएस्ट। द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया। स्वयं बनते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट माना पवित्र नहीं बनाते। और यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पढ़ाई भी क्या है, आपका स्लोगन भी क्या है? योगी बनो पवित्र बनो, अथवा पवित्र बनो योगी बनो। तो स्लोगन यही है ना, पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व निगेटिव परचिंतन के संकल्प चलते हैं, तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है। क्योंकि जरा सा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता अगर है, तो जहाँ अपवित्रता का अंश भी है, वहाँ पवित्र बाप की याद जो है, वो जो है जैसा है वैसे नहीं आ सकती। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं हो सकते, तो इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अभी तो समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। तो मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है।
मनसा को भी हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन मनसा ही धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा कौन सा? सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता जरूर चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, यह भी अपने आप को धोखा देना है। बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने इसी आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ धोखा दे देते हैं, दे भी रहे हैं कि बाहर से सब कुछ अच्छा है, साधन है, सेवा भी बहुत है, तो खुश रहते हैं, दे देते हैं और दे भी रहे हैं। यह भी एक गुह्य राज है। क्या होता है? बाप दाता है, दाता के बच्चे हैं, तो सेवा युक्ति युक्त नहीं भी है, मिक्स है। कुछ याद, कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर, दिल के आधार पर नहीं लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं, तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता है, क्योंकि बाप तो दाता है और वह उसी में ही खुश रहते हैं कि वाह हमको तो फल मिल गया, माना हमारी सेवा अच्छी सेवा हुई। लेकिन वो मन की संतुष्टता सदा काल नहीं रहती और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती, उससे वंचित रह जाती है। बाकी कुछ भी नहीं मिलता, ऐसा नहीं है, कुछ तो मिलता है, कुछ न कुछ तो मिलता ही है, लेकिन जमा नहीं होता, माना कमाया और खाया और ख़त्म किया। इसलिए ये भी अटेंशन रखना, सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया तो खाया और ख़त्म किया, परंतु सोचो जमा क्या हुआ? अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन ये सेवा का फल मिला तो जमा नहीं हुआ ना। इसलिए जमा करने की विधि है कौन सी? मनसा वाचा कर्मणा में पवित्रता, पवित्रता, पवित्रता। फाउंडेशन ही आपका पवित्रता है। सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता ही है। स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव अपना मिक्स नहीं हो, भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही है पवित्रता, अपवित्रता को जलाना। इसलिए पहले जलाते हैं, फिर मनाते हैं और फिर पवित्र बन संस्कार मिलन मनाते हैं। तो होली का अर्थ ही है जलाना, मनाना। बाहर वाले तो सिर्फ गले मिलते हैं, लेकिन ये यहाँ क्या है? संस्कार मिलन, यही मंगल मिलन है। तो ऐसी होली मनाई या सिर्फ डांस कर ली, गुलाब जल डाल दिया, वो भी अच्छा है, खूब मनाओ, बाप दादा खुश होते हैं। गुलाब जल भले डालो, डांस भले करो, लेकिन सदा डांस करो। सिर्फ 5-10 मिनट की डांस क्यों? 5-10 मिनट की डांस नहीं करो, 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाओ। गुणों का वाइब्रेशन फैलाना यह है गुलाब जल डालना। और जलाने को ही आप जानते ही हो, जलाना किसको कहते, क्या जलाना है? अभी तक भी जलाते रहते हो। हर वर्ष पूछते हैं तो हाथ उठाकर जाते हैं, बस दृढ़ संकल्प हो गया, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। हिम्मत तो देखते हैं ना, तो हिम्मत पर बाप दादा मुबारक भी देते हैं। देखो, हिम्मत रखना भी पहला कदम है, लेकिन बाप दादा की शुभ आशा क्या है कि समय की डेट नहीं देखो,
माना 2000 में विनाश होगा या 2001 में होगा या 2005 में होगा, ये नहीं सोचो। चलो एवर रेडी नहीं भी बनो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं, लेकिन सोचो बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। आप लोग ही सुनाते हो ना कि बहुत काल का पुरुषार्थ यही बहुत काल के राज्य अधिकारी बनाता है। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वह बहुत काल हुआ या अल्पकाल का हुआ, किस में गिनती होगा? अल्पकाल में होगा ना। तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या लिया? अल्पकाल का। तो क्या ये अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अब कितना काल है ये भी नहीं सोचो। जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं तो अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से भी तो वंचित हो जाते हो ना। तो इसलिए क्या करना है? बहुत काल करना है ना। अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का इंतज़ार हो तो इंतज़ार नहीं करना, इंतज़ाम करो। इंतज़ार नहीं करो, बहुत काल का इंतज़ाम करो। डेट को भी आपको ही लाना है। समय तो अभी से एवर रेडी है। देखो कल भी हो सकता है, लेकिन समय किसके लिए रुका है? समय आपके लिए ही रुका हुआ है। आप संपन्न तो बनो, तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही है। आपने ही आपके रोकने से ही तो रुका हुआ है। राज्य अधिकारी तो तैयार हो ना, राज्य अधिकारी तो तैयार हो। तख्त तो खाली नहीं रखना चाहिए ना। क्या अकेला विश्व महाराजन तख्त पर बैठेगा? इससे शोभा होगी क्या? नहीं। क्या चाहिए? रॉयल फैमिली भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, सब चाहिए। विश्व महाराजन माना ब्रह्मा बाबा तो बन के तैयार है। विश्व महाराजन तख्त पर बैठ जाए, देखता रहे कहाँ गई मेरी रॉयल फैमिली। इसलिए बाप दादा की अब एक ही शुभ आशा है कि सब बच्चे, चाहे नए चाहे पुराने, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ कहलाते हैं, चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चे का क्या चाहते बाबा? क्या? क्या चाहते? हाँ? हर एक बच्चे का बहुत काल का अभ्यास चाहते हैं। चाहे मधुबन निवासी हो, चाहे भारत निवासी हो, चाहे डबल विदेशी हो, लेकिन बहुत काल का अभ्यास ही क्या? बहुत काल का राज्य अधिकारी बनाएगा। अभ्यास कौन सा? होली, होली पवित्रता। होली बुक्स माना पवित्र बुक। ये जो है गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, इसको कहते होली बुक्स, पवित्र ग्रंथ। होली माना पवित्र। बहुत काल का संकल्पों में भी पवित्रता, और दूसरे दिन फिर वो गले लगते, मिलन मनाते, तो तुम्हारा आपस में संस्कार मिलन। एक ब्राह्मण आत्मा भी दूसरे ब्राह्मण आत्मा की ग्लानि नहीं कर सकती।
एक ब्राह्मण आत्मा दूसरे ब्राह्मण आत्मा की ग्लानि नहीं कर सकते। हर एक का क्या है, अपना अपना अविनाशी पहले से फिक्स पार्ट है। वो पार्ट उसको ड्रामा में मिला है, और ड्रामा से कौन राजी है? बाबा। तो हम बच्चे भी राजी। सिर्फ हम क्या कर सकते? साक्षी होकर हर एक का पार्ट देख सकते। लेकिन इसमें क्यों, क्या, कैसे, कब, कौन, ये नहीं लगा सकते। जो राज को जानते हैं वो कभी नाराज नहीं होते। और अगर हम किसी की ग्लानि निंदा करेंगे तो कर्म फिलॉसफी के अनुसार वो भी उतनी ही हमारी 10 गुना, वो भी हमारी ग्लानि निंदा करेगा। और जो ग्लानि कर रहा है वो तो कर्मिक अकाउंट में आया ही है, लेकिन जो सुन रहा है और ऐसा कर रहा है वो भी उसमें धर्मराजपुरी में दोनों का हिसाब किताब है। तो न ग्लानि करो न ग्लानि सुनो। सुनते समय भी कि आज मेरा उपवास है, कौन सा? आज के दिन मैं किसी की ग्लानि नहीं सुनने वाला हूँ, सुनने वाली हूँ। और तुमने मुझे कल मेरा उपवास टूट जाएगा तो कल सुनाना। तो फिर उसको भी थोड़ा इंसल्ट फील होंगी और वो कहेगा कि वह मैं कोई रिकामा हूँ क्या, कल सुनाओ? तो वो सुनाएगा ही नहीं। ये युक्ति बताई उसके ऊपर कि आज मेरा इस चीज़ का लेकिन आप जो कह रहे हो एकदम सही है, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, जो भी कहना है कल सुनाना। आज का मेरा उपवास है, आज मेरा व्रत है कि मैं किसी की भी ग्लानि नहीं सुनूंगा। तो ये अभ्यास बहुत काल का, बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बनेंगे। कभी कभी का अभ्यास होगा तो कभी कभी के अधिकारी बनेंगे। तो क्या पसंद है? बहुत काल पसंद है? तो अगर पसंद है तो एक हाथ की ताली बजाओ। पीछे वाले होशियार हैं, अटेंशन से सुन रहे हैं। बाप दादा पीछे वालों को अपने आगे देख रहा है। आगे वाले तो है ही आगे। ये मेडिटेशन हॉल में बैठकर मुरली सुन रहे हैं, तो नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं। जो नीचे बैठे हैं पट पर, वह भी ताली बजा रहे हैं। नीचे वालों को त्याग का भाग्य तो मिलना ही है, आपको सम्मुख बैठने का भाग्य है, और उन्हों के त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। अच्छा, बाप दादा की ये एक आश है, ये सुनी बाबा की ये आश है। बहुत काल का अभ्यास, चाहे मधुबन निवासी हो, चाहे डबल फॉरेनर हो, विदेशी हो, चाहे भारतवासी हो, सबको पसंद है। अगले वर्ष क्या देखेंगे? ऐसे ही फिर हाथ उठाएंगे। हाथ भले उठाओ, 2 हाथ उठाओ, परंतु मन का भी हाथ उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में क्या देखना चाहते हैं? एक एक बच्चे के मस्तक में क्या देखना चाहते हैं?
पवित्रता का लाइट, संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते। उस दिन बाबा ने कहा ना, हर एक को क्या देखो? मणि। किसी को भी क्या नहीं देखो? क्या? हर एक को मणि देखो, क्या नहीं देखो? किसी को भी मणा नहीं देखो। मणा, किसी को भी मणि देखो। आत्मा भाई भाई। मणा, ये मणा है, ये पुरुष है, स्त्री है, ऐसे भी नहीं देखो। आत्मा भाई भाई देखो। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। नयनों में क्या हो? पवित्रता की झलक। पवित्रता के दो नयनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखना चाहते हैं। बोल में क्या हो? मधुरता, विशेषता। फालतू बोल नहीं, विशेषता, अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं। कर्म में क्या हो? नयनों में रूहानियत, बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल। कर्म में क्या? क्या? जोर से बोलिए। शुभ भावना और कर्म में हमारे श्रेष्ठता और पवित्रता ही महानता है। कर्म में कह रहे दो बातें। नंबर एक, संतुष्टता, क्योंकि संतुष्टता ही सर्व गुणों की जननी है कहते हैं। कर्म में संतुष्टता और दूसरा निर्माणता। भावना में सदा शुभ भावना और भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव। सदा आपके मस्तक से लाइट का, फरिश्तेपन का ताज दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूर्त बाप दादा देखना चाहते हैं और ऐसी मूर्त ही श्रेष्ठ पूज्य बनेंगी। वह तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन बाप अभी चैतन्य चित्र आप सभी के देखने चाहते हैं। बाबा हमसे बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं करवाना नहीं चाहते हैं, बस इतना देखना चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले भी पूरी मुरली रिवाइज होंगी। समीप के सदा के साथी,
सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले अति सेंसिबल आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले बाप की आशाओं के दीपक आत्माएं, सदा स्वयं को होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। सर्व विदेश व देश में दूर बैठे हुए भी सम्मुख अनुभव करने वालों को बाप दादा का बहुत 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 याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का और बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज हमें अमृत वेला करना ही है, रोज प्रातः मुरली सुनना ही है, सारा दिन मौन, जितना हो सके मौन, अंतर्मुखी बन, याद में रहकर सर्विस निमित्त सर्विस करनी है। सारा दिन ये सायंकाली 6:30 से 7:30 विशेष बैठकर योग और रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखकर सोना है। और सदा कैसा रहना है? प्रसन्न चित्त, कभी खुशी न जाए, खुशी जैसी खुराक नहीं, कोई प्रश्न नहीं, प्रसन्न चित्त। और ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना है, बाप समान बन के दिखाना है। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा? अखंड अटल ऐसा राज्य चलता है जो राज्य कोई छीन नहीं सकेगा। द्वापर से भी राजा बने तो उसको डर रहेगा कि दूसरा कोई मुझ पर आक्रमण करके ये राज्य छीन न ले। तो रॉयल फैमिली में ऐसे राजे महाराजे, उनके भी विश्व महाराजन, महाराजे, राजे, साहूकार, प्रजा, दास दासिया, दास दासियों की भी दास दासियाँ, और जो यहाँ रोज़ मुरली सुनते, रोज़ बाबा का बंद कर रहे थे, रोज़ सारा संगम युग अच्छे से रहे, परंतु बाबा का नाम बदनाम करते रहे, वो भी वहाँ आते, लेकिन वहाँ चांडाल भी रहेंगे। तो ऐसे सारी प्रजा राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते राज्य अधिकार में भी हाईएस्ट और पूज्य में भी हाईएस्ट, होलीएस्ट और हाईएस्ट, वो पूज्य रूप बाबा आज यहाँ प्रैक्टिकल में देखना चाहते। नयनों में क्या हो, बोल में क्या हो, कर्म में क्या हो, संबंध संपर्क में क्या हो। मस्तक में लाइट, ये मणि देखो, लाइट का ताज, ऐसे ही श्रेष्ठ पूज्य बनेंगे। ऐसी चैतन्य मूर्त आत्माओं को बाबा देखना चाहते।
मनसा में भी पवित्रता। अभी तक बाबा साकार मुरली में क्या आता था कि भले मनसा में आए कर्म में ना आए। बाबा कहते नहीं, मनसा भी चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण चाहे सरेंडर हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे कोई भी हो, परंतु अभी एक संकल्प भी माना सफ़ेद कागज़ पर काला दाग। बाबा कहते मनसा में भी अपवित्रता न आए, किसी के लिए कोई अशुभ भावना ये न आए। क्या? हजार भुजा वाले को साथी बनाओ, दो भुजा वालों से हजार भुजा वालों को साथी बनाओ। क्या? इतना श्रेष्ठ सारे विश्व में कोई नहीं है जितने आप ब्राह्मण बच्चे। हर एक के मस्तक में बाबा ने कहा मणि, चमकता हुआ मणि देखो। इंतज़ार नहीं करो समय का, उससे बहुत काल का इंतज़ाम करो। दीपक भाई, पवित्रता ही श्रेष्ठता है। मनोहर भाई, क्या? बोल में मधुरता। अच्छा, वरदान। समय को शिक्षक बनाने की बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। कई बच्चों को सेवा का उमंग है, लेकिन क्या नहीं है? जो पिछले संडे की मुरली में आया था कि ये फैलाओ। सेवा का उमंग भी चाहिए, लेकिन साथ साथ क्या? पिछले संडे की मुरली, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य की वृत्ति का अटेंशन नहीं है, इसमें अलबेलापन है। माना चलता ही है, होता ही है, हो ही जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो ही जाएगा। तो ऐसा सोचना, अर्थात समय को अपना शिक्षक बनाना, इसको कहते अलबेलापन। बच्चे बाप को भी दिलासा देते हैं, बाबा फिक्र नहीं करो, समय पर सब ठीक हो जाएगा, समय आएगा तो हम कर लेंगे। एखादा लहान पोरगा आहे, अभ्यास नाही करून राहिला, खेळत राहते दिवसभर, परीक्षा जवळ येऊन राहिली आणि बाप विचारून राहिला का रे अभ्यासाला बसणं? मी बरोबर परीक्षेच्या पहिल्या दिवशी अभ्यास करून पास होऊन जाईल, तुम्ही काही फिकर ना करो, आगे हम बढ़ ही जाएंगे, अंत में हम पास हो ही जाएंगे। अंतिम पेपर कौन सा है हमारा? अंत का समय हो, एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। अंतकाल जो स्त्री सिमरे वलवल योनि उतरे, उस समय एक बाप, कोई देहधारी किसी को याद ना आए। लेकिन आप मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है। रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने ये शोभता नहीं, शोभा नहीं देता। स्लोगन है, बाप की पालना का रिटर्न है स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। बाबा की पालना का रिटर्न है स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।